नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले आज लाखों लोग, करोड़ों लोग जो मुझे सुनने वाले हैं, उन सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो भारत देश है, और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री के लिए सबसे दमदार कंट्री हमारी मानी जाती है इंडिया। और इंडिया के अंदर रह के डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना बहुत आसान है, और हम सब इसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें कि आप भारत देश में रहते हैं और बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री में हैं आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका दिल से स्वागत है। चले एडवांस में मैरी क्रिसमस। आपको सबको पता है कि ये साल 2025 का लास्ट मंथ शुरू होने वाला है, तो हम एडवांस में आपको मैरी क्रिसमस देते हैं। और आपको पता है कि ये साल खत्म होके नया साल होने वाला भी है, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको एडवांस में 2025। आपको बता दें कि पूरी दुनिया जोर शोर से तैयारियों पर लगी हुई है, 2025 में क्या करना है, कैसे करना है। और आजकल 2024 तो लोग भूल के, 2024 को भूल के 2025 की तैयारियों में लगातार बिजी हैं। हमको जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है। तो जितने भी दुनिया के सफल और काबिल लोग हैं, उनकी निगाहें 2025 पर हैं। तो एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2025 जब शुरुआत हो आपके जीवन में, तो आप ढेर सारी आपको खुशियां मिलें, और आप कई ज़्यादा प्रोग्रेस, कई ज़्यादा आप जीवन में आगे बढ़ें। 2024 में जो काम आपके बाकी रह गए हैं, वो जल्दी जल्दी से 2025 में हो जाएं, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा अपने ग्रेट मेंटर को। जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए लगातार लगातार कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। और नरसी अग्रवाल नेटवर्क मार्केटिंग जो चैनल है, वो 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। जोरदार तालियां हो जाएं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करिए, अपनी टीम में भी कराइए। और क्योंकि ये चैनल नहीं है बल्कि ये वेल्थ है, और लगातार लगातार एवरी मॉर्निंग कई सारे लीजेंड्स यहाँ आते हैं, अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं, और तरह तरह के उनके जो काबिल, जो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों में, जिस फील्ड में वो काबिल हैं, उन फील्ड की बात करते हैं आके। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। और ये टॉपिक इतना शानदार है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन अमीर बनने की, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये बहुत ही जबरदस्त बुक है और बेस्ट सेलर बुक है दुनिया की। और मुझे लगता है कि कोई भी जीवन में बंदा अमीर बनना चाहता है तो जरूर उसने ये बुक पढ़ी होगी। और ये बुक मैंने दूसरी बार पढ़ी, और जब इस बुक के बारे में हमारे ग्रेट मेंटर से हमारा डिस्कशन हुआ, तो महागुरु जी ने हमको बताया कि आप इस बुक के बारे में जो है कुछ ऐसी चीजें जरूर लोगों को बताएं, जिससे कि वो लोग भी अमीर बन पाए। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, एक एक लाइन, एक एक शब्द इसी किताब से ली हुई है। और ये किताब मतलब बहुत ही पावरफुल, इसका एक एक वर्ड बहुत पावरफुल है। और मैं जरूर इसको आज अपनी भाषा में मैं जरूर आपसे बात करना चाहूँगा इसके बारे में, कि हम अपने जीवन में अगर अमीर बनना चाहते हैं, और अगर हम अमीरी के रहस्य जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप रियल में, आप अपने जीवन में बहुत सारे पैसे बनाना चाहते हैं, बहुत सारी दौलत कमाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की एक एक लाइन आपके लिए है, एक एक रहस्य आपके लिए है। और मैं इसको पर्सनली मैं फील करता हूँ कि जब इस किताब को पढ़ा, इस किताब से पहले जब तक मैंने नहीं पढ़ा था, और पढ़ने के बाद मेरे जीवन में वेल्थ के रूप में कई सारे बड़े और महान बदलाव आए। और मुझे लगता है कि आप भी पढ़ेंगे, आज सुनेंगे, आज समझेंगे, और अगर अपनी टीम के लोगों को भी शेयर करेंगे, उनको भी सुनाएंगे, तो मुझे लगता है कि जरूर इस कहीं ना कहीं वो इस लायक बन पाएंगे, समझ पाएंगे, कि वो भी समझ सकते हैं कि वाकई क्या रहस्य अमीर बनने का। तो दोस्तों, हम सब एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और क्योंकि आज की डेट में हर आदमी पैसे बनाना चाहता है,
और इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग आते ही वही लोग हैं जो अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, जो मतलब $1,000,000 अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो एक लग्जरी घर में रहना चाहते हैं, लग्जरी कार में चलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही वेल्दी रूप से जीना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में हम सारे लोग इसीलिए आए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि जब इंडस्ट्री में हम आ जाते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने आप को खड़का ही देखते हैं। खड़का का मतलब अपने आप को दरिद्र ही देखते हैं वो लोग। उन्होंने हर वीक पैसे बनाए, हर महीने पैसे बनाए। पैसे बनाने के बाद इस इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया के कई सारे ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनमें लोगों ने, आपने ऐसा सुना होगा कि कई करोड़ रुपए, कई अरब रुपए उन्होंने बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग खड़के थे, दरिद्र थे, दुखी थे, परेशान थे, जबकि उन्होंने बहुत पैसे बनाया। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि एक व्यक्ति पैसे बनाने के बाद भी दरिद्र रहता है, एक व्यक्ति बहुत सारे पैसे बनाने के बाद भी दरिद्र रहता है, एक व्यक्ति पैसे बनाते बनाते उसकी पूरी जिंदगी हो जाती है, लेकिन जब जिंदगी का लास्ट समय चल रहा होता है उस समय वो बहुत कड़का रहता है। कड़के का मतलब बहुत दरिद्र है, परेशान है। और मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन पैसे के बनाने के बावजूद भी वो कर्जे में थे। हो सकता है कि आज आप सुन रहे हैं हमें, हो सकता है इस फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है इससे आप गुजर रहे हो सकता है कि आपके ऊपर भी कर्जा हो सकता है आप भी बहुत सारे पैसे बनाते हो लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हो सकता है कि पैसे बनाने के बावजूद भी बचाने की चाहत है आपके अंदर, लेकिन फिर भी पैसा वो शेविंग नहीं होता, या फिर वो पैसा जो है वो ग्रो नहीं करता। तो आज ये किताब जो है, कहीं ना कहीं हम इस किताब के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप कैसे वेल्दी बन सकते हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं। तो आर यू रेडी? एक बार हाथ उठाइए आप जहाँ पर भी बैठे। चलिए, ओके, गुड। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अमीरों की सफलता का जो रहस्य है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, आज की डेट में कोई भी बंदा अमीर है कंटिन्यू, देखिए मैं 1 ईयर 2 ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लगातार अपने जीवन में ग्रो कर रहा है, लगातार अपने जीवन में बहुत सारा पैसा बना रहा है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसने रहस्य जाने हुए हैं। वो व्यक्ति जरूर कहीं ना कहीं सारे रहस्यों को जानता है। देखिए, तुक्के में कभी कभी आपका चेक बन सकता है, तुक्के में कभी कभी आप अमीर बन सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अमीर बन सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज जो कंटिन्यू ग्रो करती है, चाहे पैसा हो या सक्सेस हो, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू ग्रो तभी करती है जब आपको बाकायदा उसके बारे में पूरी जानकारी हो और उन सारे सीक्रेट्स को आप जानते हो, उन पर कॉन्फिडेंट हो, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम आज इन सारी चीजों को जानेंगे तो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड एक ऐसे हम धन को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जो धन हमें अपने जीवन में सारे सुखों को और सारी कहीं ना कहीं हमारे जो सुख हैं, सारी खुशियां हैं, उनको हम धन के माध्यम से अचीव कर पाएंगे। तो नंबर सबसे पहले देखेंगे कि क्या आता है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे है मैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, नंबर 1 सबसे पहले नियम क्या है पैसे का? पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब ये है कि ये किताब ये बताती है कि चाहे आप कितना भी कम या ज्यादा कमाते हो, किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले अपनी कमाई का कम से कम 10% अलग रखें। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पास, मैं बिजनेस में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पैसा तो इस बिजनेस में जब आप काम करते हो तो आता ही है। तो मैं देखता हूँ उस पहले नियम को वो लोग फॉलो नहीं करते, जो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ते, जो लोग ग्रो नहीं करते, खास करके कहीं ना कहीं वेल्थी रूप से ग्रो नहीं करते, उनकी वेल्थ ग्रो नहीं करती। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे पहले जो हम पैसे बना रहे हैं, सवाल ये नहीं कि हमारा चेक कितना बन रहा है, हमारी प्रॉफिट कितनी बन रही है, सवाल ये है कि क्या हमारी हैबिट में ऐसा है कि हम चाहे कितना भी कमाएं, कम कमाएं, ज्यादा कमाएं, कई लोगों को क्या लगता है जब मैं बहुत ज्यादा बनाऊंगा, जब मैं बहुत बड़ा चेक बनाऊंगा, तब कहीं ना कहीं मैं बचाना सीखूंगा। मुझे आज भी याद है, आज से कई साल पहले ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी ने हमको इस लाइन के बारे में बताया। मुझे नहीं पता था इस किताब में ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन शायद उन्होंने ये कई साल पहले इस बुक को पढ़ा होगा, समझा होगा। तो उन्होंने बताया कि विकास, चाहे कुछ भी करो,
लेकिन तुम्हें इसमें से इतना परसेंट जो आपका चेक आ रहा है, इसमें से इतना परसेंट जो चेक है वो आपको 100% जो है वो आपको कहीं ना कहीं सेविंग उसमें अकाउंट में डालना है। कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज से कई साल पहले ये बात बताई और मैंने उनकी बात मानी। और मैं जब भी आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कहीं ना कहीं आज एक अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिक्योर, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वेल्दी रूप से करता हूँ। तो दोस्तों, आज की डेट में सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आपका चेक बनता है तो आप उसमें से 10% जो कमाई है उसको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में, अपने कहीं ना कहीं सेविंग में, या अपने कहीं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट उसका कहीं ना कहीं करना जरूरी है। क्योंकि आदत आदत जरूरी है, सवाल ये नहीं कि कम है या ज्यादा है, आदत जरूरी है। और ये आदत आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो आज से मुझे ऐसा लगता है कि आपका चेक चाहे 5,000 का बने, चाहे 10,000 का बने, चाहे 1 लाख का बने, चाहे 10 लाख का बने, आपकी हैबिट में होना चाहिए कि उसका 10% हिस्सा जरूर आप अपने सेविंग अकाउंट में, या आप जहां पर भी इन्वेस्ट करते हो वहां पे आप उस पैसे को करोगे। ऐसा करने से आप देखोगे कि आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो करेगी। आप देखोगे आपकी जो वेल्थ है कि आपकी वेल्थ मल्टीपल होगी। और कहीं ना कहीं जो है आप वेल्दी रूप से कहीं ना कहीं सिक्योर होंगे। और आने वाले समय में जो एक कहीं ना कहीं हम सारे लोगों का ड्रीम्स है फाइनेंशियली फ्रीडम, वो कहीं ना कहीं मिलेगा। और ऐसा भी बोला जाता है लाइक अट्रैक्ट एनर्जी, है ना। आप जैसे आप समान ऊर्जा को आकर्षित करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखना है कि हमको, जब हम इस काम को करेंगे तो वो लगातार हमारे दिमाग में भी चलता रहता है कि ऑलरेडी जो मेरा चेक आया है इसमें से हमें इतना इन्वेस्ट करना है, इतना शेविंग करना है। तो ये आदत को बनाए, और ये आदत आपको इस बिजनेस में वेल्दी बनाएगी। नहीं तो आप कितना भी कमा लो, आप कितना भी कमा लो, कभी नहीं बचा पाओगे। चाहे आप छोटा चेक बनाओ, बड़ा चेक बनाओ, हमेशा कहीं ना कहीं आप कितना भी पैसा बना लो, लेकिन अगर ये हैबिट नहीं है आपकी, तो आप एक समय के बाद कड़के रहने वाले हो, दरिद्र रहने वाले हो। कई साल मेहनत करने के बाद भी आपको अफसोस होगा कि इतनी साल मेहनत करने के बाद भी अपना कोई बैकबोन, फाइनेंशियली कोई मजबूत नहीं है आप। तो इस काम को जरूर करें। और 100% मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात को मानेंगे। आज से कई साल पहले मेरे ग्रेट मेंटर ने ये बात मैंने सिखाई थी उन्होंने मेरे को, और मैंने इस बात को माना। आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से मैं बहुत वेल्दी हूँ, और आज की डेट में फाइनेंशियली बहुत मजबूत हूँ। दूसरा हमारा जो है, हमें देखना है कि लिव विद इन योर मीन्स, मतलब हमें यह देखना है कि अपनी संपत्ति से कम पर जियो। इसमें लिखा है यदि आप अपनी कमाई का कम से कम 10% स्वयं को देते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, और अपनी आय का 90% या उससे कम खर्च करने होंगे। सवाल यह है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि कमाई उनकी है अठन्नी और खर्चा है रुपया। मेरा कहने का मतलब है, अगर साला हमको खर्चा करने का शौक है तो हमें कमाई अपनी बढ़ानी चाहिए। तो कई लटूरों को मैंने देखा है इस बिजनेस में आने के बाद भी वो कर्जे में चले जाते हैं। कर्जे में सबसे जाने का उनका कारण है कि उनका कहीं ना कहीं कमाई अठन्नी चवन्नी की तरह होती है, लेकिन उनके खर्चे और जो शौक हैं वो रुपया 2 रुपया जैसे होते हैं। मैं कंजूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको अपनी इच्छाओं को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर यह बात कर रहा हूँ कि अगर आपके खर्चे अगर 1 रुपया है तो आप 10 रुपए बनाइए, 5 रुपए बनाइए। तभी आप कहीं ना कहीं आप इस दूसरे नियम को आप फॉलो कर पाओगे। तो कई लोग होते हैं उनकी संपत्ति है अठन्नी चवन्नी जैसी, और उनके शौक आप देखोगे तो ऐसे है पूछो मत कि धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा भी पीछे रह जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विकास ने हमेशा इस चीज को फॉलो किया है कि अगर विकास को कोई चीज 1 रुपए की चाहिए तो 1 रुपए की लेने से पहले उसके लिए 100 रुपए का पहले से इंतजाम करता है। तो हम 1 रुपया खर्च करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। और मैं एक आज की डेट में बहुत ही वेल्दी, बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता हूँ। क्योंकि कमाई पे जब आप ध्यान देते हो तो हमेशा ध्यान रखो, दूसरा नियम है कि कहीं ना कहीं आपकी कमाई अगर है 2 रुपए की, अगर आपकी कमाई 200 रुपए की है, या आपकी कमाई 20,000 रुपए की है, या 2 लाख की है, या 20 लाख की है, तो 20 लाख से ऊपर की आपकी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए, उसके अंडर में ही रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि इसका आप ध्यान रखेंगे।
और अपनी संपत्ति से कम पर जीना है। ये एक किताब का दूसरा नियम ये कहता है। और अमीर लोग इस नियम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जब वो 10 रुपए बनाते हैं तब कहीं ना कहीं वो 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। वो 20 रुपए बनाते हैं तब कहीं जाके 2 रुपए वो कहीं ना कहीं खर्च करते हैं, इंजॉय करते हैं उस 2 रुपए में। तो मुझे ऐसा लगता है इस नियम को हम जरूर फॉलो करेंगे तो कोई लीडर या कोई भी बंदा कर्जे में कभी नहीं जाएगा। और वो 100% इसको फॉलो करे, करना ही चाहिए हम सबको अगर हम वेल्दी रूप से। नंबर 3, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा नियम कहता है अमेरिका, ऊपर दिए गए सिद्धांत आपको निवेश के लिए धन इकट्ठा करने में मदद करते हैं। निवेश किया गया हर रुपया एक ऐसे कर्मचारी की तरह है जो आपके लिए अथक परिश्रम करता है। अपनी बचत, उस बचत से मिलने वाले रिटर्न का निवेश करें ताकि आपके लिए पैसे कमाने वाले कर्मचारियों की एक सेना हो सके। अपने पैसे के लिए अपने काम करने दें, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं तो निवेश के मेरा कहाँ है। मैं कहीं ना कहीं मैं 1 लाख रुपए का टूल्स मंगाऊंगा। और 1 लाख रुपए का अगर मैं टूल्स मंगाता हूँ, 2 वेन्यू ओपन करता हूँ, और मैं उन टूल्स के माध्यम से, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं लगातार लगातार 1 लाख रुपए के टूल से मैं कई लाख रुपए बनाने की वेल्थ तैयार कर सकता हूं। कैसे? 1 लाख रुपए का एग्जांपल के लिए मैंने निवेश किया। निवेश कहाँ किया? मैंने अपने बिजनेस में एक ऐसी जगह निवेश किया कि जहां पर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने हर लीडर को टूल्स दिया, हर लीडर को मैंने वेन्यू दिया। तो आप देखोगे वो सम इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन टूल्स को पढ़ने के बाद में कई सारे लीडर डायमंड जाएंगे, डबल डायमंड जाएंगे, ट्रिपल डायमंड जाएंगे। वो वेन्यू जो हमने, जो इन्वेस्टमेंट किया है वेन्यू में, जो 30-35 हजार रुपए का जो प्रोजेक्टर लेके और हमने जो वेन्यू शुरू किया है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके का निवेश करते हैं तो उसके जो रिटर्न्स हैं, उससे कई रिटर्न्स का मतलब लाखों लीटर तैयार हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है, आज से कई साल पहले मुझे पता लगा कि टूल्स जो है हमें उसमें निवेश करना चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि मैं जब भी टारगेट जीतता था, थाईलैंड टारगेट मैं जीतता था, हमारे लीडर जीतते थे। उस समय हम थाईलैंड नहीं जाते थे, हम क्या करते थे, उस पैसे से हम टूल्स मंगाते थे, हमारे लीडर भी टूल्स मंगाते थे। और उस जो वो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट ने हमारे कई लीडरों को आज वीनस बना दिया, मरकरी बना दिया, क्राउन बना दिया, क्राउन एम्बेसडर बना दिया, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना दिया। वो 10 हजार रुपए से, 1 हजार रुपए से, जब उनके वेन्यू नहीं चलते थे, जब उनके पास टूल्स नहीं था, उससे पहले 1 हजार रुपए का चेक था। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने सिस्टम में निवेश किया, तो उसके रिटर्न्स उनको कई करोड़ों के रुपए के रूप में मिले। कई सारे उनकी टीम में ऐसे महान लीडर्स पैदा हुए, क्योंकि नॉलेज और शिक्षा, कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी, कहते हैं ना शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो मेरे को जब पता चला, हमारे महागुरु जी ने बताया कि टूल्स के बिना बड़ा काम नहीं किया जा सकता, और मैंने उसमें निवेश किया, और वन टाइम निवेश किया, फिर वही कंटिन्यू कंटिन्यू होता रहा। और जिसकी वजह से हमें आज लाखों करोड़ों का प्रॉफिट मिलता है। आज हम महीने के लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं। आज हमारे कई लीडर भी बनाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जो बहुत चालाक किस्म के थे, जो बहुत बुद्धिमान थे, जिन्होंने बोला अरे यार कोई निवेश करने की चीज है, टूल्स क्यों मंगाएंगे, जिसको खरीदना होगा खरीद लेगा, ये तो खरीदने वाली चीज है। भाई मेरे, मैं तो ये कहूंगा कि अगर सेफ सौ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में, या आप किसी भी कंपनी में हैं, अगर आपके पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है और उसमें कोई निवेश नहीं है, तो आप कभी भी अपनी टीम के अंदर अच्छे लीडरों को खड़ा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है ना, ताकि आपके लिए पैसा कमाने वाले कर्मचारियों का मतलब कोर की एक सेना तैयार हो सके। हमारे लिए जो कोर है वो हमारी एक सेना है। और बिना टूल्स के, बिना वेन्यू के आप एक सेना तैयार नहीं कर सकते। आज मैंने टूल्स के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों की सेना तैयार की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 100% नंबर 3, जो धन बनाने का नियम है, इसको फॉलो करना है। सवाल ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए का लें, सवाल ये है कि आप 100% ऐसा एक निवेश करें। और निवेश कहाँ करना चाहिए? टूल्स में करना चाहिए, एजुकेशन वेन्यू पे करना चाहिए। जब आप ऐसी जगह निवेश करते हो, इससे लाखों लीडर तैयार होते हैं, जो आने वाले समय में आपके दोनों मजबूत कंधे बनते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी मजबूत कड़ी बनते हैं। और नेटवर्क जो है वो आपकी वेल्थ है,
जब वो मजबूत होगा, जब वो चलेगा, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैसे बचाने से अमीर नहीं बनता है, पैसे बनाने से अमीर बनता है। तो कई लटूरे सिर्फ बचाने में लगे रहते हैं, उनको लगता है बचाने से अमीर बनते हैं। भाई तेरे दादा परदादा कई सालों से बचा रहे हैं, कई जन्म से बचा रहे हैं, क्या बना लिया और कितना उखाड़ लिया उन्होंने। भाई मेरे तो भी बचाने में लगा पड़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे जब पता लगा कि पैसे बचाने से लोग अमीर नहीं बनते, पैसे बनाने से अमीर बनते हैं। जब आप मनी को कंटिन्यू आप ग्रो करते हो, बना तो वो कब बनेगी, जब आप 100% जो है, जब आप एक सेना तैयार करेंगे, एक ऐसी सेना जो पढ़ी लिखी हो, जो बिजनेस के बारे में जानती हो, जिसको कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं हैं उनको हैंडल करना आता हो। और समस्याओं को हैंडल करने के लिए टूल्स होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट जो है वो व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाता है। मैं कई लोगों को देखता हूं जो सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, एक लेवल पे आने के बाद भी उन लटूरों ने कभी भी अपने धंधे में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जबकि नियम है धंधे का कि अगर भैंस का दूध निकालना है तो चारा भी खिलाइए। बिजनेस भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। अगर आपको धंधे से प्रॉफिट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्ट करेंगे तो धंधा आपको रिटर्न्स देता है, कई गुना ज्यादा रिटर्न्स देता है। और ये नियम है, और ये नियम कभी नहीं बदलेगा। ये कानून है और ये कभी नहीं बदलेगा। जो बोगे वो आपको मिलेगा। निवेश आपको रिटर्न्स देता है, लेकिन निवेश एक ऐसी जगह होना चाहिए जो सही जगह। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में बहुत कामयाब होना है तो हमें एजुकेशन में निवेश करना चाहिए, हमें टूल्स में निवेश करना चाहिए, हमें प्रोजेक्टर वेन्यू में निवेश करने चाहिए। और ये निवेश एक ऐसे हैं कि आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। अगला पॉइंट, मुझे लगता है ये तीसरा जो नियम है आप समझ गए होंगे और जरूर आप इसको फॉलो करेंगे। नंबर 4, अपने धन की रक्षा करें। इसका मतलब है खराब निवेश, ठगी या दुर्भाग्य के कारण अपनी मेहनत की कमाई खोना आसान है। केवल उन लोगों से सलाह लें जिन्होंने सफलतापूर्वक बचत की है और अपनी संपत्ति बनाई है। मेरा जो वेल्थ है, मेरी जो कमाई है, मेरा जो चेक है, मेरा जो पैसा है, मेरे को अच्छे से पता है कि अगर, क्योंकि मार्केट में आपको पता है जब आप अकाउंट में जब आपके ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं तो उस डाटा पे कई बिचौलियों की नजर होती है। क्योंकि वो डाटा आपका बेच दिया जाता है, वो नंबर आपका चला जाता है, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको कॉल करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके पैसे को छीनने के चक्कर में वो आपका निवेश करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, लालच देते हैं, गलत तरीके से बताते हैं। मेरी नज़र में प्रोटेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो मैंने कई लोगों को देखा है जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या तो वो कंपनियां चेंज करते हैं या वो गलत जगह निवेश करते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया, जो कहीं ना कहीं निवेश, आप टाइम निवेश करते हो या पैसा निवेश करते हो, दोनों ही बराबर है। अगर आप पैसा निवेश करोगे, आप टाइम निवेश करोगे, आप देखोगे दोनों की जो वर्थ है वो बराबर है। तो मैंने कई लोगों को देखा है लटूरों को, वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं किसी से पूछते भी नहीं है और कहीं भी कुछ भी पैसे ऐसे बर्बाद कर रहे होते हैं। ऐसी कहीं ना कहीं मैंने भी एक दो बार गलती की है, लेकिन माँ गुरु जी ने मेरे को जब बताया तो मैंने उनकी सलाह लेना शुरू किया। और सलाह लेना शुरू किया तो आज मेरे पास कई, एक कहते हैं ना कि बहुत एक मजबूत और एक अच्छी वेल्थ है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप कभी भी कोई भी पैसा और समय जब भी इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं उसकी सलाह लें, कहीं ना कहीं अपने ग्रेट मेंटर की सलाह लें और केवल उन लोगों से सलाह लें जिन्होंने सफलतापूर्वक कभी वेल्थ बनाई हो या बना रहे हो। ऐसी लोगों की सलाह लेंगे तो आप देखोगे आपकी मेहनत और आपका पैसा वेल्थ में कन्वर्ट होगा, बर्बाद नहीं होगा। तो अपनी धन की रक्षा करना सीखें। जब आपके अकाउंट में पैसे जा रहे होते हैं तो कई सारे लोन के ऑफर दे रहे होते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे रहे होते हैं। और कई लोग क्रेडिट कार्ड के लालच के चक्कर में कई लोग लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और वो इस स्कैम में ऐसे फंसते हैं कि दोबारा उनका निकलना उसके लिए फिर महाभारत तो छोड़ दो, डबल महाभारत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि कभी भी ऐसे स्कैम, ऐसी स्कीम या स्कैम से दूर रहें। क्योंकि जब आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो लोग आपको ऑफर देते हैं कि भैया आप पर्सनल लोन ले लो,
आप होम लोन ले लो, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके 0% ब्याज है, ये है वो है। और कई बेचारे जो नादान होते हैं वो लालच में फंस जाते हैं, और लालच में फंस के हमेशा हमेशा के लिए वो फाइनेंशियली क्राइसिस में ऐसे फंसते हैं कि दोबारा बेचारे खड़े नहीं हो पाए। फिर उनको कंपनी छोड़नी पड़ गई, फिर वो दूसरी कंपनी में गए, वहां भी वो नहीं संभल पाए, फिर वो तीसरी कंपनी में गए, वहां भी नहीं संभल पाए, और वो कर्जे में लगातार घूमते रहे, और आज उनकी हालत ऐसी है, ना कुत्ता घर का है ना घाट का है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने धन की रक्षा करना सीखो। कोई भी कभी भी कोई भी खर्च करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर अपने सफल अपलाइन से सलाह लें, जो 100% इस रास्ते पे चल रहा हो, जो सफलता पूर्वक बचत के रास्ते पे चल रहा हो, उससे सलाह लें। उसकी सलाह आपको आगे लेके जा सकती है, या फिर किसी बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लें। तो मेरा कहने का मतलब है सलाह लेके ही आप इस पे करें, और ये नियम बहुत जरूरी है। नंबर 4, इस नियम को फॉलो करेंगे तो आगे जाएंगे। नंबर 5, अपने घर को लाभदायक निवेश बनाएं। अपने मकान मालिक को हर महीने, ये बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अपने मकान मालिक को हर महीने ऊंचा किराया देने की बजाय मासिक ऋण का भुगतान करना बेहतर है, और एक ऐसा घर बनाना जिस पर आप कई वर्षों के अंत में गर्व कर सकें। मैंने कई लोगों को देखा है जो जिंदगी भर किराए पर रहते हैं, वो अपने घर की लेने की कभी प्लानिंग नहीं करते। तो ये किताब ये बताती है कि जो आप किराए में पैसा दे रहे हो, वो क्यों ना अपने घर की ईएमआई में पैसा दो। तो इस किताब में बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप बाकायदा किराया देने में लगे पड़े हो, कि घर ले रखा है, किराए पे ले रखा है कईयों ने, तो एक समय तक तो किराए पे ठीक है, लेकिन जिंदगी भर किराए पे रहना, सालों साल किराए पे रहना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत लॉस में लेके जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, ये किताब कहता है कि अपने घर को लाभदायक निवेश बनाएं। आप घर खरीदें तो जो आप आज किराया दे रहे हो उसकी ईएमआई जो है, वो घर की ईएमआई जो है वो आपकी चल सकती है, और एक समय के बाद जो घर है वो आपका खुद का घर हो सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक हमेशा दिमाग में ये बात रहती है, आपको भी बता रहा हूँ, कि अगर घर आपके पास आज किराए पर रहते हो, डजन मैटर, आप एक ऐसी प्लानिंग बनाएं कि आप आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में आप अपना घर का खुद का घर में रहना शुरू करें, खुद का घर लेने की प्लानिंग बनाएं। और जो आज आप दूसरों को पैसे देते हो किराए के रूप में, वो पैसा क्यों ना आप अपने घर के ईएमआई में निवेश करें। तो ये 5 नंबर जो पॉइंट है बहुत जरूरी है। और जब कहते हैं किसी व्यक्ति के पास खुद का घर होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे होता है। लेकिन मैंने जिन लोगों को किराए पे देखा है, तो किराए की चीज तो किराए की होती है। तो मैंने कई लोगों को किराए पे देखा है, तो बेचारे किराए पे बने रहते, तो किराए से निकल कर, हाँ मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल जोर दे के कहूंगा कि आपके पास घर होना चाहिए, घर की प्लानिंग करें। और जो पैसा आज आज आप उधर इधर रेंट देने में दे रहे हो, उस पैसे से आप अपने घर की ईएमआई चला सकते हो, और कुछ सालों के बाद वो घर आपका हो जाएगा। तो इस पर जरूर ध्यान दें, इससे आपकी वेल्थ बनेगी, आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा, आपका कहीं ना कहीं आने वाले समय में वेल्थ के रूप में आपके पास धन भी इकट्ठा हो जाएगा। तो जरूर इसके बारे में देखें, जाने। नंबर 6, अपने भविष्य की आय सुरक्षित करें। लिखा है यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज और बीमा निवेश विकल्पों का लाभ उठाकर अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे मृत्यु या काम करने वाले असमर्थता के लिए पहले से एक बजट योजना बनाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आजकल तो बड़े बड़े बढ़िया मतलब आजकल बड़े बड़े मतलब बीमा चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योर योर फ्यूचर इनकम। अगर कल कुछ हो जाए आपको, तो फिर क्या होगा जिंदगी का। तो मैं जरूर चाहूंगा, आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे इंश्योरेंस भी हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई अपना एक ऐसा इंश्योरेंस कराए कि कल कोई बात हो जाती है, तो कम से कम आपको या आपकी फैमिली को, आपको फाइनेंशियली क्राइसिस में ना उलझना पड़े। क्योंकि कब कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। तो हमेशा मेरे महागुरु जी बताते रहते हैं कि एज ए आप फील्ड पे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, या फिर इससे बाहर भी हो, आपका फाइनेंशियली कहीं ना कहीं एक बार इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। एक ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए जो कल कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्राइसिस ना आए, है ना। तो मैंने कई लोगों को देखा है जो इसको नहीं करते, उनको लगता है कि क्या कराने की जरूरत है, पैसे को कहाँ बर्बाद करने की जरूरत है, छोड़ो ना।
तो छोड़ने से फिर पछताने से कुछ नहीं होता, इसलिए किताब बताती है कि अपने भविष्य की आय को भी सुरक्षित करें। अगर आपने कार ले रखी है तो उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई ऐसी चीज जहां पर मतलब इन्वेस्टमेंट है तो वो कहीं ना कहीं सिक्योर उसको करें, अपनी इनकम को सिक्योर करें, मेरा कहने का मतलब, और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें। उसके बाद नंबर 7, खुद में निवेश करें, अपनी कमाई करने की क्षमता में सुधार करके अपनी संपत्ति को बढ़ाएं। मैंने देखा है कि जो लोग, कई लटूरे बोलते हैं, लटूरा इनको कहूंगा मैं, कि कई साल के बाद भी उनकी इनकम नहीं बढ़ी। इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आप उसके बैकबोन में देखोगे जाके, वो लीडर अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्ट नहीं करता। तो मैंने देखा है कि वो लटूरा ये सोचता रहता है कि मेरा चेक डेवलप क्यों नहीं हो रहा, मेरी वेल्थ क्यों नहीं डेवलप हो रही, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं जितनी मेहनत 2018 में कर रहा था उतनी मैं आज कर रहा हूँ। मैं जितनी गधे की तरह 2012 में कर रहा था उतनी मैं आज कर रहा हूँ। जितनी मैं 2011 में कर रहा था उतनी मैं आज कर रहा हूँ। साला चेक इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। चेक इंप्रूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक नियम है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कमाई की क्षमता में बदलाव लेके आना है, बड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप खुद के ऊपर निवेश करते हो तो आपकी जो 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 सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, जो आप अपने ऊपर करते हो, अपने दिमाग के ऊपर करते हो, अपनी नॉलेज में करते हो, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। और मेरे को आज से कई साल पहले महागुरु जी ने फिर से रिमाइंडर दिया कि टाइगर टारगेट बनाना है, सेल्फ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की आदत जो है उसको भूलना नहीं है। तो मैंने कई लोगों को देखा है जो हमेशा हर चीज को फ्री में चाहते हैं। हर चीज उनको फ्री में चाहिए, किताब फ्री में चाहिए, नॉलेज फ्री में चाहिए, ट्रेनिंग फ्री में चाहिए। जो लोग इस तरीके की सोच के लोग होते हैं, वो जिंदगी में कभी उनका ना चेक इंप्रूव होता है। वो गधे की तरह साला चाहे जिंदगी भर लगे रहेंगे, उनका कभी चेक इंप्रूव नहीं करेगा। क्योंकि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अपने दिमाग में ऐसी कोई खुराक दे ही नहीं रहे हैं जिससे कि एक व्यक्ति को अगर अपना प्रमोशन इंप्रूव करना है, तनख्वाह बढ़ानी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कोर्स करने होते हैं, नॉलेज बढ़ानी होती है, डिग्री बढ़ानी होती है। हमको भी अगर इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना है तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर हमें अपनी कमाई की क्षमता में सुधार करना है, जब तक तू अपनी कमाई इंप्रूव नहीं करेगा तब तक संपत्ति भी नहीं बनेगी, तब तक जिंदगी में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी ट्रेनिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो सबसे पहले अपना नंबर दें। मैंने कई लोगों को देखा है जो हमेशा फ्री के चक्कर में रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये है कि मुझे ये चीज फ्री में मिल जाए, मुझे ये चीज फ्री में मिल जाए। तो इस तरीके की सोच रखने वाले लोग जिंदगी भर कड़के थे। मैं तुझे लिख के देता तो स्टाम्प पेपर पे कि जो व्यक्ति अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, जो हमेशा फ्री के चक्कर में रहता है, वो व्यक्ति हमेशा ही गरीब रहने वाला है, दरिद्र रहने वाला है। मैं लिख के दे देता हूं तेरे को। कई लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, मेरा चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं पहले इतनी मेहनत करता था, आज भी इतनी मेहनत करता हूं। मेहनत करने से चेक नहीं बढ़ता। मैं हमेशा बोलता हूं, मेहनत करने से इनकम नहीं बढ़ती, पार्ट ऑफ दुनिया कर रही है। रिक्शे चलाना वाले भी मेहनत कर रहा है, तू भी मेहनत कर रहा है, मेहनत करने से नहीं। आप अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट करते हो, जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट, सीधी सी बात है। तो मेरा ऐसा मानना है, आज तक कभी भी मेरे को मेरे मेंटर ने बोला कि टाइगर वो ट्रेनिंग लेनी है, चाहे साला वो 5,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, चाहे 5 लाख की हो, और आने वाले भविष्य में चाहे 50 करोड़ की होगी, मैं वो वहां जरूर जाऊंगा, 100% वो ट्रेनिंग लूंगा। मेरे को पता है। तो कई लटूरे हमेशा फ्री के चक्कर में रहते हैं, इधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए, यूट्यूब में मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, खुद के ऊपर निवेश करें, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दुनिया में सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो धोखा नहीं देता है। आप हो सकता है कहीं और इन्वेस्टमेंट करो, वो धोखा दे देगा। लेकिन जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो बॉडी और माइंड, ये कभी धोखा नहीं देते आपको। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। तो नियम नंबर 7, खुद के ऊपर निवेश करने से पीछे ना रहे,
खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें, अपनी नॉलेज में, अपने कपड़ों में, अपनी अपनी हर चीज में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका भाव बढ़ता है, आपकी प्रॉफिट बढ़ती है और आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपको भाव देते हैं। और जब लोग भाव आपको देते हैं तो आपका भाव बढ़ता है। इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद कई लोग बोलते हैं भाग्य हमारे पक्ष में नहीं है, तो भाग्य को अपने पक्ष में रखने का एक ही रूल है, भाग्य बराबर तैयारी प्लस कार्रवाई। भाग्य उन्हीं के फेवर में काम करता है जिनकी तैयारियां अच्छी होती हैं और जो लगातार एक्शन लेते हैं अपनी बनाई हुई तैयारियों पे। भाग्य कोई भगवान की दी हुई कोई वरदान नहीं है। भाग्य जो होता है वो व्यक्ति को अपने पक्ष में, भाग्य उसी के पक्ष में काम करता है जिस व्यक्ति की जितनी तैयारी होती है, जो अपनी तैयारियों पर कार्रवाई करता है, वो व्यक्ति, उसका भाग्य उसको बहुत धन देता है, दौलत देता है, वेल्थ देता है। जिनकी तैयारियां अच्छी नहीं है, जो कार्रवाई नहीं करते अपनी तैयारियों पे, उनका भाग्य हमेशा दुर्भाग्य में रहने वाला है। ये नियम बताती है, किताब बताती है कि भाग्य को अपने पक्ष में रखने का बस एक ही तरीका है कि आपकी तैयारियां बेहतर होनी चाहिए और तैयारियों के साथ आपकी कार्रवाई जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2025 में क्या करना है? मेरी तैयारियां अभी से चल रही हैं। मेरी तैयारियां अभी से चल रही हैं। 2026 में क्या करना है? मेरी तैयारियां अभी से चल रही हैं, ना कि तैयारियां लगातार। मैं उन तैयारियों पे हर रोज, हर मिनट, हर रात मेरे दिमाग में, मेरे शरीर से, दिमाग के माध्यम से, शरीर के माध्यम से मैं हर रोज एक्शन लेता हूं उन पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अपने आप को बोलता है ना मेरा दुर्भाग्य है, पता नहीं मेरा भाग्य साला मेरा साथ नहीं देता। भाग्य हमेशा उन लोगों का साथ देता है जिनकी तैयारियां अच्छी होती हैं और जो लगातार उन तैयारियों के पीछे फील्ड पे जाके एक्शन लेते हैं, लगातार लगातार एक्शन लेते हैं। भाग्य हमेशा उनको कई गुना ज्यादा रिटर्न्स, कई गुना ज्यादा धन, कई गुना ज्यादा वेल्थ उनके भाग्य में ऑलरेडी अपने आप फिर जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसका ध्यान रखें। अफसोस करने की बजाय तैयारियों पे ध्यान दें। अफसोस करने की बजाय कार्रवाई करें, मतलब एक्शन लें। और कहते हैं कि अगर आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो खुद ही दुर्भाग्य है खुद के लिए। जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, एक्शन नहीं लेता अपनी प्लानिंग पे, मैंने कई लटूरों को देखा है जिन्होंने प्लानिंग कर करके डायरी फाड़ दी लेकिन उनका चेक इंप्रूव नहीं होता, उनकी टीम इंप्रूव नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण वो एक्शन नहीं लेते। किताब भर लेगा, प्लानिंग ले लेगा, काउंसलिंग ले लेगा, अप्लायंस से 50 बार पूछ लेगा, लेकिन अगर असली चीज आप देखेंगे कि वो बंदा पीछे जाके देखोगे तो एक्शन नहीं ले रहा होगा। और अगर एक्शन ले भी रहा होगा तो उसकी कोई तैयारी नहीं होगी, कभी भी मुंह उठा के किधर भी चल देता है। उसको एक्चुअली पता ही नहीं है मुझे सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, रात को क्या करना है, मुझे 4 तारीख को क्या करना है, 10 तारीख को क्या करना है, 16 को क्या करना है, मुझे 20 को क्या करना है, उसे कुछ पता नहीं है। तो दोनों चीजें अगर हम एक साथ करेंगे, हमारी तैयारियां और हमारे एक्शन, प्रिपरेशन प्लस एक्शन, तो भाग्य जो है वो हमेशा हमारे फेवर में काम करता है। भाग्य हमेशा हमारे नजदीक में रहता है, हमारे फेवर में काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आप इस लाइन को जरूर समझ गए होंगे। और अगर आप ऐसी गलती कर रहे होंगे तो जरूर इस पर ध्यान देंगे। तो भाग्य जो है अपने फेवर में रखना है, तो तैयारियां होनी चाहिए आपकी अच्छे से, और तैयारियों के ऊपर आपको एक्शन करना है पूरी ईमानदारी से। जब आप ऐसा करते हो, मैंने देखा है कि मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए इन सालों में, लेकिन कभी भी मेरे चेहरे पे मायूसी मायूसी नहीं आई, क्योंकि भाग्य हमेशा मेरे साथ रहा। भाग्य इसलिए मेरे साथ रहा हमेशा क्योंकि मेरी तैयारी और मेरी कार्रवाई कभी बंद हुई नहीं। चाहे चेक चाहे चेक 1000 का रहा हो, चाहे चेक 10 लाख का रहा हो, चाहे चेक फिर 1 करोड़ का रहा हो, मेरी कार्रवाई और मेरी प्रिपरेशन और एक्शन बहुत ही जबरदस्त रहे हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। क्योंकि आपकी कमाई ऊपर नीचे ये तो बिजनेस से चलता रहता है, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है जो हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण उनका जीवन है। हमेशा रोते धोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, कभी अपलाइन को बुरा बोलेंगे, कभी डाउनलाइन को बुरा बोलेंगे, कभी सीना पीटेंगे, कभी कर्जे में साले मरे पड़े जा रहे हैं, दरिद्र हो रखे हैं। इतना कर्जा उन्होंने अपने ऊपर कर लिया कई लटूरों ने
मैंने देखा है कि बेचारे मरे जा रहे हैं। अब वो ये सोचते रहते हैं मैं क्या करूं। भैया करना कुछ नहीं है। अगर आज से ये शुरुआत कोई भी व्यक्ति कर दे तो 100% ग्रो करता है लाइफ में, बहुत तेजी से ग्रो करता है। और मैंने ये खुद अपने जीवन में आजमाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाग्य को अपने पक्ष में रखना है। तो आप तैयारी करो अगले 1 साल की, अगले 10 साल की, अगले 5 साल की, अगले 1 साल की, अगले 6 महीने की, अगले 2 महीने की। और उस तैयारी पे फिर आप लगातार एक्शन लो, लगातार मेहनत करो। सम विल कम, सम विल नॉट कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी ईमानदारी से आपको एक्शन लेना है। और आप देखोगे जो दुर्भाग्य के साथ आप जीवन जी रहे हो, वो दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। और भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं आपका दोस्त बन के आपके साथ जिंदगी भर काम करेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो हाँ, कोई चमत्कार नहीं है। पैसा कमाना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक रणनीति है। अगर आप रणनीति के हिसाब से बात काम करोगे तो पैसे के आप मालिक बनोगे। पैसा आपके साथ टिकेगा, पैसा आपके साथ रहेगा, पैसा आपके साथ एंजॉय करेगा। और पैसा आपको अपना दोस्त बना लेगा। एक ऐसा दोस्त जिसको कभी भी गरीब नहीं होने देगा, लगातार ग्रो करेगा। तो पैसे को दोस्त बनाइए, भाग्य को अपना दोस्त बनाइए। उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, तो सलाह एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि आप केवल वही सलाह लें जो लेने लायक है। मेरे को पता है कि मेरे चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कई लटूरे मुझे सलाह देते रहते हैं। कोई यूट्यूब में बैठा बैठा सलाह दे रहा है, कोई सलाह सोशल मीडिया में सलाह फेंक रहा है, कोई मतलब कुछ नहीं है तो सलाह चली रही है। लेकिन मैं एक ही व्यक्ति की सलाह लेता हूं, और वो है मेरे मेंटर। तो मेरा कहने का मतलब है कि सलाह एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में है, किसी भी से ले ले। मतलब मैं तो आदमी तो छोड़ दे, जो गली का कुत्ता है वो भी तेरे को सलाह दे देगा। और मैंने देखा है कई लटूरे जो कंफ्यूज रहते हैं, एक्चुअली वो किधर से भी सलाह लेते रहते हैं। जिन लोगों की सलाह लेने की सही जगह नहीं है, उनका जीवन भी या उनका माइंड सेट भी सही नहीं है। कई लटूरे 50 जगह से सलाह लेते हैं। शुरुआत में मैंने देखा ये गलती मेरे से भी हुई, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, मैं पहले बहुत, मेरे को भी ऐसा होता था ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन जब पता चला कि सलाह मुफ्त में है, तेरे अगर साले 50 अपलाइन है तो 50ओं से सलाह लेता रहे, सब सलाह दे देंगे तेरे को। तेरे घर में 50 हैं तो उनसे भी सलाह ले ले। आजकल तो सोशल मीडिया में सब सलाहकारी बने बैठे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सलाह एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में है, इसके पैसे नहीं लगते। लेकिन एज ए लीडर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें सलाह जो लेनी है वो सही जगह से लेनी है। और सलाह जो है वो बर्थ हैविंग होनी चाहिए, जो आपको आगे लेके जाए, जो आपकी वैल्यू क्रिएट करे। एक ऐसी सलाह एक ऐसे व्यक्ति से लेनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो खुद, जो सलाह हम जिससे ले रहे हैं वो खुद उन कामों को करता हो। और मैंने इन चीजों को अपने जीवन में मैं अमल किया, तो मेरा कभी नुकसान होता ही नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं एक्सपर्ट्स की सलाह लेता हूं। मेरे एक्सपर्ट कौन है? मेरे मेंटर। तो वो लगातार मुझे बताते हैं, लगातार सिखाते हैं, लगातार पढ़ाते हैं मेरे को। मेरी गलतियों को भी उजागर करते हैं, मेरी खूबियों को भी बताते हैं। और मुझे लगता है कि वो मेरे को $1 ट्रिलियन मेरे को एडवाइस करते रहते हैं। उनको पता है सालों सालों से, क्योंकि वो मेरे से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। मेरे से कई गुना ज्यादा लाखों की टीम उन्होंने बनाई है और उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे बेटर मुझे कोई सलाह दे नहीं सकता, और मैं किसी से लेता भी नहीं हूँ। मैं एक ही से व्यक्ति से सलाह लेता हूँ। तो कई लोगों को देखा है मैंने जिन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। किस लिए? किधर से भी सलाह सलाह लेता रहता है, किधर भी कुछ कुछ भी बोलता रहता है। मेरा जुकाम ठीक होना है तो साला यूट्यूब में घुस जाएगा, जुकाम ठीक करने का तरीका बताओ। अबे डॉक्टर से लेना जाके सलाह है। तू सोशल मीडिया में घुसा पड़ा, टीम कैसे बनती है, टीम कैसे बनती है, तेरे अपलायन से बेटर कौन बना सकता है? जो सफल अपलायन, उसने लाखों की टीम बनाई है भाई। उसने लाखों की वेल्थ बनाई है। जब वो ज्वाइन हुआ था तो मुश्किल से 10-20 हजार रुपए बनाता था, जो 20-25 लाख रुपए महीने के बनाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। हर किसी को जो है वो अपना मुखिया नहीं बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण अमीरी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने अंदर से टाल मटोल की भावना को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता। धन उन लोगों के प्रति आकर्षित होता है जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो लोग लगातार कोई बहाना नहीं मारते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर टाल मटोल करने की आदत है, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं अंदरसों करूंगा, अंदरसों नहीं 4 दिन बाद करूंगा। मैंने देखा हमारे बिजनेस में कई सारे सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, तो एक समय के बाद उनको फुल टाइमर होना चाहिए। उनकी दोनों लेगें चल रही थी, बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा था, और बार बार उनको बोला जाता था कि अभी आप फुल टाइमर होके अपनी टीम को संभालें। लेकिन मैंने देखा वो लटूरे टाल मटोल करते रहे, मैं आऊंगा, अभी थोड़ा पेंशन है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकना है। कुछ समय के बाद मैंने उनकी हालत देखी, वो वहीं पहुंच गए, उनकी दोनों लेगें खत्म हो गई, या उनकी एक लेग खत्म हो गई, और आज उनकी वही औकात है जिस जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये तो फुल टाइमर्स की बात रही। इसलिए कहते हैं कि जो लोग टाल मटोल करते हैं कि मैं आज वेन्यू खोलूंगा, मैं परसों वेन्यू चलाऊंगा, अगले संडे को वेन्यू चलाऊंगा, मैं कल जाऊंगा प्लान दिखाने के लिए, पहले टीम बनने दो, ये करो वो करो, ऐसे लोग अपनी तरफ धन को आकर्षित नहीं करते। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं होते, जो लोग खुद के प्रति ईमानदार नहीं होते, धन की ऊर्जा उनकी तरफ आकर्षित नहीं होती है, न आज न कल न परसों। जो लोग भी धनाढ्य हैं, वो टाल मटोल की आदत उनके अंदर आप देखना कभी नहीं होती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, जो उन्हें काम करना है वो हर हालत में उस काम को करेंगे, पूरा दिल से करेंगे, पूरी दमदारी से करेंगे। अगर आप जीवन में बहुत पैसे बनाना चाहते हो तो टाल मटोल की आदत डाल दीजिए, खत्म कर दीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है, जब वो टीम के अंदर जाते हैं, उनसे पूछो, उन्होंने पूछा कितनी तारीख को आएंगे महागुरु जी, बोला मैं 14 तारीख को पहुंच जाऊंगा। वो साला 15 को भी नहीं पहुंचा, 16 को भी नहीं पहुंचा, 17 को भी नहीं पहुंचा। तो डाउनलाइन ने पूछा महागुरु जी आप आए नहीं, आप आने वाले थे। अरे रिजर्वेशन नहीं मिला भाई, रिजर्वेशन नहीं मिला। अबे लटूरे, रिजर्वेशन नहीं मिला तो रिजर्वेशन ना मिलने की वजह से, टाल मटोल करने की वजह से तूने उस लीडर की नजर में अपनी इज्जत को क्या कर दिया, तूने धूल में मिला दी। जो लीडर तेरे साथ मिलके कल डायमंड बनने वाला था, जो लीडर तेरे साथ मिलके कल डबल डायमंड बनने वाला था, तेरी टीम का क्राउन बनने वाला था, उसकी नजर में तूने क्या क्या वायरस डाल दिया कि ये जो बंदा है सामने वाला, ये साला कमिटेड नहीं है। ये एक रिजर्वेशन की वजह से बंदा जो है। और हमारे महागुरु जी नरसिंह गिरवाल जी की मैंने एक बात सुनी है, बहुत साल पहले वो बोलते थे, अभी बोलते हैं कि भाई टाइगर अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। अपन जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, कहीं समय दिया या कोई बात बोली, तो वो पूरा करना है। ये अपनी ब्रांड वैल्यू है, और मैंने भी ये ब्रांड वैल्यू उनकी कॉपी करी। तो हमेशा ध्यान रखो, आपकी जुबान एक ब्रांड वैल्यू है। आप अपने आप को कैसा ब्रांड बनाते हो, आप अपने आप को घटिया ब्रांड बनाते हो, या अपने आप को आप बढ़िया ब्रांड बनाते हो। आपकी जुबान, आपका काम करने का तरीका आपको ब्रांड बना रहा होता है। तो कई लटोरों को देखा है जो टाल मटोल करते रहते हैं। टाल मटोल करोगे तो जिंदगी में वो व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आज से टाल मटोल की आदत खत्म करनी है, अगर बाकी दिल से आपको अमीर बनना है, वेल्दी बनना है, हेल्दी बनना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको धन कमाना होगा। अगर हमको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो इसके लिए पैसा, धन, रुपया कमाना ही होगा। इसके बिना चिल्लाते रहने से काम नहीं होने वाला। धन कमाने की आदत डालनी होगी। अगर आपका चेक आज 4,000 का है, तो आपको सोचना चाहिए कि यह चेक मेरा 40,000 का कैसे बनेगा। अगर 40,000 का है तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि यह चेक मेरा 1 लाख का कैसे बनेगा। अगर आज 1 लाख का है तो आपको दिमाग लगाना चाहिए, आपको सलाह लेनी चाहिए, आपको बैठना चाहिए, आपको प्लानिंग बनानी चाहिए कि जो मेरा चेक है, ये मेरा 2 लाख का कैसे बनेगा, 4 लाख का कैसे बनेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी इच्छा को, जब तक आप कार्रवाई में नहीं डालोगे, जब तक आप प्लानिंग में नहीं डालोगे, और प्लानिंग को जब तक आप एक्शन में नहीं डालोगे, आप धन नहीं बना पाओगे। तो मैंने ये देखा है, पिछले 2 दशक लगभग मुझे होते जा रहे हैं, मैंने उन लीडरों को देखा है
कि जिनके सपने पूरे हुए, जिन्होंने इच्छाएं पूरी, उन्होंने हमेशा पैसे बनाने की प्लानिंग हमेशा बनाई, धन कमाने की प्लानिंग बनाई। धन का मतलब अपने चेक को इम्प्रूव करने की उन्होंने आदत बनाई। कई लटूरे मैंने देखे हैं जो सिर्फ जुबान चलाते रहते हैं। अगर भैया गांव में, शहर में एक सब्जी बेचने वाला भी बंदा, पान बेचने वाला भी बंदा डेली हिसाब किताब करता है कि कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, डायरी पेन लेके डेली वो बैठता है कि भैया इतना इनपुट हुआ, इतना आउटपुट हुआ। मैंने कई लोगों को देखा, उनके पास, लटूरों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आज भी 1,000 रुपए का चेक है, हाँ कितने का बनेगा, 10,000 का बनेगा, 1 लाख का बनेगा, प्लानिंग, बोला अभी तो मैंने बनाई नहीं, बना के दिखाएंगे महागुरु जी। लेकिन जिन लोगों के पास राइटिंग में एक्शन प्लान होता है, राइटिंग में सारी चीजें होती हैं, हर दिन उस कार्रवाई पे हर जो प्लानिंग बना रखी है उस पर फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में पैसा जो है वो उनका मल्टीपल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो चीज लिख देते हो वो दिमाग में छप जाती है, जो चीज आप नहीं लिखते हो वो आपके दिमाग में कभी जिंदगी में नहीं छप सकती, और जो छपेगी उसी का प्रिंट निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हर दिन अपनी राइटिंग, पूरे वीक का प्लान बनाना चाहिए कि मुझे इस वीक में क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ पे एक्शन लेना है। क्योंकि जो लिख देते हो वो दिमाग में छप जाता है, और जो छप जाता है वो आपके जीवन में प्रिंट आउट होकर बाहर निकलता है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, जिसको हम कुछ भी नाम दे दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति प्लानिंग बनाता है कि मुझे इस हफ्ते 20,000 रुपए का चेक बनाना है, इसको बनाने के लिए मैं ये कार्रवाई करूंगा, हो सकता है 20 का ना बने, लेकिन आप देखोगे 18 का बन सकता है, 15 का बन सकता है, 10 का बन सकता है, लेकिन पिछले हफ्ते से ज्यादा ही बनेगा। नहीं मानते तो ट्राई करके देखो। लेकिन कई लटूरों को देखा है जो दिमाग में ही, मुंह में ही रखते हैं, उनका कोई डायरी में मेंटेन नहीं करते, वो कोई लिखाई पढ़ाई नहीं करते, वो कोई प्लानिंग नहीं बनाते अपने चेक को इंप्रूव करने के लिए, धन कमाने के लिए। उनका वही चल रहा है, लठ मार चल रहा है, बस चल रहा है बस। तो मेरा कहने का मतलब है कि लिखिए, पूरी प्लानिंग बनाइए कि मुझे इस हफ्ते कितना चेक चाहिए, और हाउ, कैसे मिलेगा। जब आप हाउ भी लिखते हो कैसे मिलेगा, मुझे 4 गुर मीटिंग करनी पड़ेंगी, 10 प्लान दिखाने पड़ेंगे, 50 फॉलोअप करने पड़ेंगे, इससे बात करनी पड़ेगी, इससे बात करनी पड़ेगी, वो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। तब आपका चेक इंप्रूवमेंट होगा, तब जाके आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हो। तो ब्रह्मांड जो है वो आपकी इच्छाओं के हिसाब से या सपनों के हिसाब से चलता है, और जब तक आप अपनी इच्छाओं को और सपनों को डायरी उठा के लिखोगे नहीं, तब तक ब्रह्मांड जो है वो भाषा आपकी समझता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको अपने धन को इम्प्रूव करना है, चेक को इम्प्रूव करना है, तो आपको धन कमाना होगा, तभी आप धन से अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस दो तीन, पहले अपने लिए सोने का पहाड़ बनाओ, फिर तुम बिना किसी चिंता के जितनी जितना चाहो उतने भोज का आनंद ले सकते हो। पैसा कमाते ही उसे खर्च मत करो। तो सबसे पहले टीम खड़ी करो, वेन्यूज खड़े करो, टीम को इम्प्रूव करने के लिए टूल्स को ऑर्डर करो, टीम को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करो। क्योंकि हमारा जो सोने का पहाड़ है वो हमारी लीडरशिप है। तो अगर हम अपनी लीडरशिप को खड़ा कर लेंगे तो जिंदगी भर मजे लो। आज हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी, आप देखिए, मैं देखता हूँ 4 4 महीने वो विदेश यात्रा में ही रहते हैं, 5 5 महीने विदेशों में ही रहते हैं वो, और आज की डेट में फाइनेंशियली फ्री है। आज की डेट में आप देखो क्यों, कि उन्होंने कई साल इस सोने को पहाड़ को खड़ा करने में लगाया, और जब उन्होंने सोने का पहाड़ खड़ा किया तो कहीं ना कहीं आज वो आनंद के साथ जिंदगी जीते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने कईयों को देखा, चेक आया, खर्च, चेक आया, खर्च, बच्चे की फीस भर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया। पहले पैसा आया, हमने दुकान में सामान भरा, दुकान का सामान जिसको बेचा, वो पैसे को, हमें उस पैसे से सामान भरने की बजाय हमने उस पैसे को घर में दे दिया। सामान साला खाली हो गया, अब दुकान पूरी खाली हो गई। अब घंटा बेचेगा, जब बिकेगा ही नहीं तो तू कहां से कमाएगा। ऐसे ही कई लटूरे, उन्होंने जब पैसा बनाया बनाया, और जब पैसा बनाने के साथ साथ उन्होंने इधर उधर खर्च कर दिया, और जब बिजनेस को इम्प्रूव करने की बात आई, टूल्स लेने की बात आई, ट्रेनिंग में जाने की बात आई, लैपटॉप लेने की बात आई, बाइक लेने की बात आई, तो फिर हाथ जाके बोला अब मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है। तो फिर वो खत्म हो गए।
तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले जो भी हमें चेक मिल रहा है, जो भी हमें पैसा आ रहा है, उससे लीडरशिप को खड़ी करो। लीडरशिप खड़ी हो गई तो फिर तो जिंदगी भर वीकली, आपको तो पता है, धुआंधार पैसा ही पैसा है। तो लीडरशिप जो है वो हमारे सोने का पहाड़ है, उसको खड़ा करो। और जब वो खड़ा हो जाएगा तो फिर जिंदगी भर फिर मजे ही मजे लेने हैं, एंजॉय करना है ना। तो ध्यान दीजिए। चलिए लास्ट, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो धन से परिचित हों, जो प्रतिदिन उसके साथ काम करते हों तथा खूब धन कमाते हों। हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के टच में करके रखें जो इस पे रहते हो, जो खूब सारा धन कमाते हों। क्योंकि कड़के की संगत करोगे, कहते हैं दरिद्र की संगत करोगे महादरिद्र हो जाओगे। तो हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें, और ऐसा आसपास किसके, अपने सफल अपलायन के आसपास रखें। वो धन से परिचित भी हैं, वो प्रतिदिन उस पर काम भी कर रहे हैं, खूब सारा धन कमा रहे हैं। जब आप उनकी संगत में रहते हो तो आप भी उनकी तरह बन जाते हो, आप भी ग्रो करते हो। नेक्स्ट, भविष्य में नियमित ही आय सुनिश्चित करें, क्योंकि हर व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होता है। सुनिश्चित करें कि बिना काम के भी आपकी आय जारी रहेगी। मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि हर आदमी एक समय पर बूढ़ा होता है, तो मेरा कहने का मतलब है, जो काम चोरी करते हैं, टाल मटोल करते हैं, उम्र ऐसी नहीं बनी रहेगी। इस समय आप जितनी मेहनत करके टीम खड़ी कर लोगे, इस समय जितनी मेहनत करके आप वेन्यू खड़े कर लोगे, इस समय जितनी मेहनत करके आप अच्छी लीडरशिप खड़ी कर लोगे, यही हमारी पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि भैया हमने दुकान बना ली, हमने घर बना लिया, वो तो साले बाढ़ आ गई, किसी दिन भूकंप आ गया, सब गिर जाएगा। लेकिन अगर हमने पूरे भारत में लीडरशिप खड़ी कर दी तो साला भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें भविष्य में नियमित आय अगर हमें सुरक्षित करनी है, जो लगातार हमारे जीवन में धन के रूप में पैसा आता रहे, लगातार चेक आते रहे, तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसा नहीं सोचना है कि आप बूढ़े नहीं होंगे। यही ताकत बनी रहेगी आप में, यही दिन मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक समय के बाद आपका शरीर भी कमजोर होगा, आप बूढ़े भी हो जाएंगे, फिर आपसे काम नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जंगल में आपने देखा होगा कि शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको गीदड़ नोच नोच के खा जाते हैं। खैर हम शेर नहीं, हम इंसान हैं। तो हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए, जब आपका शरीर जो है वो लाचार हो जाएगा, उस समय अगर आपके अकाउंट में धन नहीं, आपके पास पैसिव इनकम नहीं है, तो आप ना अपना इलाज करा पाओगे, ना आप अच्छे से खा पाओगे, ना ही आप अच्छे कपड़े पहन पाओगे, और नरक जैसी आदमी जिंदगी जीता है। मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिनके पास कोई भी कमाने की नियमित आय नहीं उनके पास है, तो एक समय के बाद जब वो बूढ़े हो गए, या बीमार हो गए, या उनका एक्सीडेंट हो गया, या उनको कहीं ना कहीं उनका शरीर बेकार हो गया, तो आप देखो फिर वो नरक जैसी जिंदगी जीने लगे। ना उनको किसी ने नौकरी दी, ना फिर वो टीम बना पाए, ना कुछ और कर पाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो आज है तो जितनी जल्दी हो सके इस पे काम करो, और जबरदस्त तरीके से मेहनत करके बूढ़े होने से पहले एक ऐसी मजबूत टीम खड़ी करनी है हमें पूरे भारत में, जो हमारे साथ जिंदगी भर पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है काम करते रहे, और कहीं ना कहीं शानदार तरीके से जो हमें कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रिवॉर्ड है, वो हमें लगातार वेल्थ के रूप में और रेस्पेक्ट के रूप में लगातार मिलता रहे। नेक्स्ट, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं, अपने कौशल में सुधार करें। जैसे जैसे आप अपने हुनर में निपुण होते जाते हैं, आपकी कमाने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। ये वही पॉइंट है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपने आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं। स्किल्स ट्रेनिंग से बढ़ती हैं, स्किल्स घर में बैठ के नहीं पढ़ती हैं, स्किल्स फील्ड पे बढ़ती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने कमाने की क्षमता बढ़ाओ। अगर आप अपने कमाने की क्षमता नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि अगर आप अपने स्किल्स में सुधार नहीं करोगे, तो हमेशा ध्यान रखो, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। कब बढ़ेगी? जब आप अपने स्किल्स में सुधार करेंगे। जैसे जैसे हम अपने हुनर में निपुण होते जाते हैं, आपकी कमाने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, सीनियर होने का मतलब इससे नहीं होता है कि आपको कितने साल हो गए। सीनियर होने का मतलब है कि आपके इस धंधे में कितने बढ़िया तरीके से उस धंधे को हैंडल करते हो, कितने एक्सपर्ट हो। तो हमेशा ध्यान रखो, सीनियरिटी इस बात से नहीं झलकती है कि कितने साल हो गए। सीनियरिटी इस बात से होती है कि आपको कितने अपने स्किल्स में आप निपुण हैं, आप अपने हुनर में कितने निपुण हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आप जितने ज्यादा निपुण होंगे, आप उतने ही ज्यादा सीनियर होते चले जाते हैं, और जितने ज्यादा सीनियर होते हैं उतना ही ज्यादा वेल्थ और आपको रेस्पेक्ट देती है इंडस्ट्री। तो इस चीज का ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट है मेरा,
अपनी योजनाओं पर कायम रहें और हर हाल में टिके रहें। वित्तीय अनुशासन और निरंतरता में पैसा आश्चर्यजनक रूप से तेजी से बढ़ता है। अपनी योजनाओं पे कायम रहें। मैं लगातार से मतलब एक ही कंपनी में टिक के काम किया। मैं लगातार 8 स्टेप पे टिक के काम किया। मुझे पता है कि दुनिया में टीम बनाने का एक ही सूत्र है, 10 कोर स्टेप। मैं इस पर टिका रहा। मैं जब फ्रेशर था तब भी मैं टिका था इन्हीं सूत्रों पे। मैं मरकरी बना, मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना, मेरी लाखों की टीम बनी, मैं इसमें टिका रहा। मेरी डाउनलाइन काम कर रही थी तब भी टिका था, नहीं कर रही थी तब भी टिका था, मैं स्ट्रगल में था तब भी मैंने सिद्धांतों में इसी योजना पे टिका था। कई लटूरे बोलते हैं मुझे योजना बना के दो। योजना का मतलब है 10 कोर स्टेप, उससे हिलना नहीं। चाहे चेक कम है, ज्यादा है, काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, 10 कोर स्टेप क्या है, 10 कोर स्टेप क्या कहते हैं, हर स्टेप को अपने सामने रख के देखना आज कि मैं इसमें से कितने स्टेप फॉलो करता हूं। योजना का प्लानिंग का मतलब है विकास लगातार। इतने सालों से मैं बिल्कुल भटका नहीं। मैं इस कुछ नया करने के चक्कर में नहीं रहा। मैं तब भी वही 10 कोर स्टेप फॉलो करता था, उन्हीं के ऊपर अपनी टीम को सिखाता था। आज भी 10 कोर स्टेप की बात करता हूँ। आज भी 10 कोर स्टेप को ही फॉलो करता हूँ और अपने लीडरों को फॉलो करने के लिए उनको भी प्रेरणा देता हूँ, उनको भी गाइडेंस देता हूँ, और हमारे लीडर भी ऐसा ही करते हैं। तो कई बार जो होती है लोग योजना से भटक जाते हैं जब उनके चेक नहीं बन रहे होते, बिजनेस नहीं चल रहा होता, टीम नहीं चल रहा होता, तो वो 10 करोड़ स्टेप छोड़ के वो इधर उधर कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि राम राम सत्य हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अपनी योजनाओं पे कायम रहे। योजना का मतलब सिस्टम पर कायम रहें और हर हाल में टिके रहें। वित्तीय अनुशासन और निरंतरता, निरंतरता का मतलब होता है लगातार 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 आप टिके रहें, चलते रहें। पैसा आश्चर्यजनक रूप से तेजी से बढ़ता है और मुझे लगता है कि अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो 100% आप आने वाले समय में अमीर बनेंगे। आप बहुत वेल्दी बनेंगे। आप भी लाखों करोड़ों रुपए बनाएंगे, आप भी अपने सपनों को पूरा करेंगे, आपकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। और ये सारी चीजें आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व फील हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे पैनल पे बता रहा हूं जो बहुत ही रेस्पेक्टेड पैनल है हमारे महागुरु जी का। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आज जो बातें इस पैनल पर मैंने इस किताब के माध्यम से, इन स्लाइडों के माध्यम से आपसे पहुंचाने की जो कोशिश करी है, वो बातें जरूर आप तक पहुंची होंगी। आप उनको फॉलो करेंगे और अपने जीवन में जो वेल्थ है, जो चेक है, जो धन है, उसको आप इंप्रूव करेंगे। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं माँ गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, कि आपने मुझे सुनने के लिए इतना समय निकाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच महावीर जी, ग्रेट मेंटर, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। थैंक यू महावीर जी, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया।